औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़मान। चूँकि 3 साला टर्न्योर पाकिस्तानी कौंसलेट में हमारी कौंसलर जनरल मिलान मैडम अक्सा नवाज़ साहिबा का मुकम्मल होने को है और वो प्रमोशन के साथ प्रमोट होके एज एम्बेसडर अफ्रीका के किसी मुल्क में जो है वो जा रही हैं, तैनात हो रही हैं। तो इस हवाले से उनका जो टर्न्योर था उसमें हम जो नया टर्न्योर है उनका जहाँ पे वो जा रही हैं उसके लिए हम इनको वेल विशेस कहते हैं। और जो हमने एक रिपोर्ट चार्ट जो है वो उनका मुरतब किया है। चूँकि वीडियो लंबी हो जानी थी तो हमने कोशिश की है कि पिछले साल का ही सिर्फ जो है वो चार्ट कार्ड जो है आपके सामने पेश करें और आप ख़ुद इसमें तजिया कर लीजिएगा या देख लीजिएगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली में रह रही है उसके जो मसाइल हैं उनका हल किस हद तक हो सका है और इनके जो एक्टिविटीज़ थी इनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल कहाँ कहाँ मौजूद था। हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें 2024 की जो एक्टिविटीज़ है मैडम की वो सारी दिखाई गई हैं और उनमें से आपने जो है वो ज़रूर ये चीज़ चेक करनी है कि मैडम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली में रह रही है उनके मसाइल का हल कहाँ कहाँ किस किस इवेंट में जो है वो सामने रखा और कहाँ से जो है वो मसाइल का हल हुआ और किस हद तक हुआ। ये वीडियो जो है मेरे साइड पे चल रही है, ये आप देख लें। उसके साथ साथ जो पॉइंट थे इस पूरी वीडियो में वो मैंने जितने इवेंट हैं इनके वो टोटल 22 हैं। 365 दिनों में से 22 दिन जो है उन्होंने जो है इवेंट्स में जो है अपना किरदार अदा किया। और इस इवेंट्स के हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताता चलूँ और इसमें से 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो 10 से 12 अफराद का फिगर प्लस जो है वो हमारे ऑफिस का अमला, तो ये 10 से 12 का फिगर आपने ज़रूर याद रखना है। और दूसरा ये कि इन जो प्रोग्राम्स हैं इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली में रहने वाली है उसके मसाइल का हल जो है वो किधर किधर मौजूद है। सबसे पहले जी कश्मीर से यकजहती, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल, उर्दू प्रमोटिंग प्रोग्राम हुआ। इसमें 10 से 12 का फिगर आप याद रखें। विज़िट फेरा जो है मिलानो में एक नुमाइश लगी, उसमें जो है वो मैडम की शिरकत, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। इंटरनेशनल वीमेन डे पे मैडम की शिरकत, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। कौमी डे परचम खुशाई, इसमें चूँकि ये कौमी त्यौहार है तो इसमें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के बगैर ही जो है वो हमें बहुत प्यारा है हमारा मुल्क। तो इसमें 10 से 12 का आपने फिगर रखना है क्योंकि बाकी जो है वो जो है दफ्तर का अमला मौजूद था। उसके बाद जी एक मैडम ने जब से कौंसलेट बनी है उन्होंने एक अफ्तार डिनर का वो अपने 23 मार्च के हवाले से एहतमाम किया 5 स्टार होटल में। उसमें जो है जो पाकिस्तान के दोस्त ममालक हैं उनके ऑफिशियल्स को दावत दी गई और उनके लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इसमें 10 से 12 का फिगर आपने याद रखना है। ये 10 से 12 फिगर मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है। और इसमें उसके बाद जो है जी कापादू एक गैलरी है म्यूज़ियम ऑफ टोरिनो में, उसमें इनॉग्रेशन के मौका पर मैडम मौजूद थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल बोलोनिया, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की गैदरिंग हुई। इसमें जो है वो मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन भी मौजूद थी, बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थीं और एक गैदरिंग अच्छी थी। लेकिन इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। उसके बाद मैडम ने इस वीडियो के मुताबिक कॉमो यूनिवर्सिटी एक है वहाँ से एक लंबी ब्रीफिंग ली। अब किस इशू पे ली ये मैडम खुद ही बता सकती हैं। उसके बाद तरवीज़ो विज़िट किया, वहाँ के ऑफिशियल से मुलाकात की, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पे गुफ्तगू की, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। आर्ट नुमाइश जो है सिद्दीक़ैन है शायद, उसमें जो है वो शिरकत की, वहाँ पे मैडम मौजूद थी। इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। मैंगो सीज़न भी इंजॉय किया। इस साल तो वैसे मैंगो सीज़न जो है जो पाकिस्तान से ऑफिशियली मैंगो आते हैं वो एक पंजाबी का मुहावरा है, रेत बजरी इट्टां रोड़े
सारे ही अंदर। तो इस दफ़ा जो ऑफिशियल्स जो है वो मैंगो सीज़न मनाया गया, उसमें हमारी कंपनी है यहाँ पे एक लोकल अली बाबा, वहाँ से मैंगो के पैक लेके वो जो है वो एक फेस्टिवल उन्होंने सीज़न मनाया है। तो इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल, योम इस्तिसाल कश्मीर, इसमें 10 से 12 का फिगर आप याद रखें। पाकिस्तान जश्न आज़ादी 14 अगस्त, ये हमारे दिल में है। नुमाइश ऑफ एक हुई है जी, नुमाइश हुई है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीमेन बाय द इटालियन फोटोग्राफर्स, टू इटालियन फोटोग्राफर्स, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। ब्रेशिया में एक मीना बाज़ार 2024 में हुआ, उसका इफ्तिताह हुआ। उसमें आप इधर एक तस्वीर में आपको शो करवाता हूँ। उसमें जो है वो कहीं पे भी जिन लोगों ने ये अरेंज किया मीना बाज़ार या फेस्टिवल, उनका किसी का नाम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी। और उसमें भी आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल ढूंढिएगा। इकबाल डे वसी शाह के साथ 2024 में एक प्रोग्राम हुआ, और इकबाल डे 9 नवंबर को होता है, और मैडम ने वो प्रोग्राम जो है वो 31 अक्टूबर को ही मना लिया वो डे। और वो इकबाल डे को इतना उन्होंने सीरियस लिया कि वो तकरीबन 9-10 दिन पहले ही उसको जो है वो मना लिया। वसी शाह के साथ एक दिन था, तो उसमें भी आपने जहन में रखना है 10 से 12 लोग। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप देखिएगा इसमें कितने लोग हैं। इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल। उसके साथ साथ जी नई बिल्डिंग में जो है फ्लैग सेरेमनी हुई, मेज़बानी की गई, और ये एक खुशआइन चीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए उन्होंने करने की कोशिश की। चूँकि जैसे मैडम इटली आई, अपना चार्ज संभाला, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बाद में, लेकिन ये लिस्ट जो है थोड़ी लंबी है, ये मैं आपके साथ ख़त्म कर लूँ पहले। इसमें भी आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल जो है वो ढूंढना है। बेस्ट एंड ग्रेट वेलकम क्रिसमस डे के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तानी कम्युनिटी सिरे से शायद नहीं है, अगर है भी तो वो 10 से 12 का फिगर आपने याद रखना है। उसके बाद जी इस वीडियो के मुताबिक जो आपने देखी, उसमें एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी मिलान और वीनस हैं, उनके प्रोफेसर से मुलाकात, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल का हल, और ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। और इसके साथ साथ जो मैडम का सुनने में आया कि जो मर्द हजरात के इवेंट्स हैं वो इग्नोर किए गए मैडम के 3-3.5 साल दौर में। दो चीज़ें यहाँ पे मैं वाज़िया करता चलूँ। एक तो जो मैडम को भेजने वाले थे, क्या शायद उन्हें नहीं था पता कि इटली में 3 लाख के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी बस रही है, और जो कि इंग्लैंड के बाद यूरोप की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, और उसमें 2,90,000 के करीब जो है वो मर्द हजरात हैं। अगर हम इस 3 साल दौर को देखें तो मैडम ने जितने भी इवेंट्स कम्युनिटी के ख़ास तौर पे 2-4 जितने भी किए हैं, उसमें ख़वातीन की अगर मौजूदगी नहीं तो उन्होंने वहाँ पे आना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने सबसे पहले एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब का 3 से 5 हज़ार का जो मजमा था, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग थे, वहाँ पे शिरकत की। उसके बाद क्या वहाँ पे मर्द हजरात नहीं थे। उसके बाद हमारे सफ़ीर मोहतरम अली जवेद साहब जो है वो पहली और आखिरी दफ़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी को अभी तक जो आज तक की डेट के मुताबिक यहाँ पे आए ब्रेशिया में, वहाँ पे उन्होंने 1-1.5 घंटा तकरीर की, और उसके बाद से अब तक जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ओझल हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ ओझल, आँख ओझल पहाड़ ओझल, तो वो लास्ट दिनों में नज़र आए। सफ़ीर मोहतरम पाकिस्तान में ओवरसीज़ कन्वेंशन था, उसमें उन्हें ये याद रह गया कि जो इटली में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनको जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिनको ये बिल्कुल भी उनकी उनका समझने की सालियत, उनके मसाइल क्या हैं उन पे के हवाले से उन्हें पता नहीं है वो। लेकिन ये पता है कि इतना जो है वो रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान को सेंड कर रहे हैं।
تو اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کا جو یہاں پہ موجود ہے لوگ، ان کو ان کے زیادہ پیسے پاکستان بھیجنے کی سزا یہ مل رہی ہے کہ 2 سال ہونے کو ہیں سفیر محترم پاکستانی کمیونٹی میں نہیں آئے، اور یہی رویہ جو ہے کونسل جنرل میلان نے رکھا ہے کہ اگر مرد حضرات کا کوئی پروگرام ہوگا یا کوئی ایونٹ ہوگا جس میں وہ انوائٹڈ ہوں گی یا ان کو بلانے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ سیدھے سے یہ کہہ کے منع کر دیں گے جی میں تو مرد حضرات کے ایونٹس میں جاتی نہیں ہوں، اگر خواتین ہوں تو وہ اس میں کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور اس جو ابھی میڈم جو ہیں وہ کر رہی ہیں جی جناب الوداعی ملاقاتیں، جو ہے بوجھل دل سے ان کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو خدمات ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو پائپ لائن میں ہیں، وہ یہ ساری چیزیں پاکستانی کمیونٹی کی جو محبت ہے وہ جو ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اس سے افسردہ ہیں اور افسردگی کی حالت میں جا رہی ہیں، لیکن جاتے جاتے میلان کونسلیٹ کی ہسٹری میں یہ کام کرنے جا رہی ہیں کہ یہاں پہ جو اس وقت پاکستانی کمیونٹی کو مسائل ہیں، اگر وہ مسائل دیکھیں تو جب میڈم آئیں تو آتے ہی میڈم واحد تھیں جنہوں نے ڈیڈ باڈیز کے نولے اس سے اس لیے روک دیے کہ یا تو وہ جو بندہ مرا اس کے فیملی سے یا ان کے قریبی عزیز سے کوئی آئے تو اس کو نولا اس کا دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ پھر اسلامی مراکز نے مداخلت کر کے میٹنگز کر کے وہ جو ہے وہ نارملائز کروایا۔ اس کے بعد سابق کونسل جنرل میلان جو کہ بعد میں کوسٹا دیواری میں ایز ایمبیسڈر گئے، ان کی جو کاوشیں تھیں، انہوں نے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے شناختی کارڈ جو ہے وہ سرکاری دفاتر میں ختم کر دیا تھا یا بند کر دیا تھا بنانا، پاکستانی کمیونٹی کے پرزور اصرار پہ وہاں پہ ایک ڈیسک لگایا جو کہ بندہ اپنے جو ہے وہ کارڈ سے پیسے پے کر کے وہ سہولت لے سکتا تھا، اس کو بھی ختم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈم نے بلکہ ہم نے کافی چیزیں ایسی جو لوکل ہمارا میڈیا ہے پاکستانی میڈیا، انہوں نے کونسلیٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کہ میڈم تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، تو وہ جو عملہ ہے وہ شاید نہیں پہنچاتا ہوگا، تو ہم نے خبریں لگا لگا کے بتایا کہ میڈم آپ کے نیچے باتھ روم میں ڈش واش والی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں ہاتھ پانی کے لیے، آپ کے جو واش روم ہیں ان کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے ہینڈلز نہیں ہیں، وہاں پہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو تک نہیں ہے، صابن تک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو انیشیٹو ہوا نئی بلڈنگ کا یہ تھا۔ اب اگر گمبھیر مسائل کی طرف جائیں تو میڈم کے 3 سالہ ٹرنیور میں ابھی تک جو فیملیز کے نولے اس سے نکلتے ہیں، مبینہ طور پہ پاکستان میں ابھی تک ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ ہے پیسے دے کے جو ہے وہ لی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈم کے دور میں ہی ابھی میڈم موجود ہیں جو تقریباً اوورال یہاں پہ پرمیسر سجورنو جو ہے کام کرنے کا اجازت نامہ جو ہوتا ہے اس کی جو ہے اپوائنٹمنٹ فنگرز کی جو ہے 1 سال کے لگ بھگ ہے، اور جو فنگرز کے بعد جو ہے 4 سے 6 ماہ جو ہے وہ آپ کو ڈیلیوری میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوشش ہی شاید نہیں کی گئی۔ یہ مسائل پاکستانی کمیونٹی کے میجر مسائل ہیں، کمونے میں مسائل ہیں، اور اس حوالے سے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم عوام تک پہنچائیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس میں جاتے جاتے جو میں نے آپ کو بات بتانی تھی وہ کہ 10 سے 12 لوگوں کا یا فگر جو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ 10 سے 12 محسوس لوگ جو ہے وہ ان ایونٹس میں ہوتے تھے، اور باقی جو ہے دفتر کا عملہ ہوتا تھا، اور جتنے پروگرام انڈور کیے گئے ہیں وہ وہاں سے اگر ورکنگ ڈے ہے تو بیچارے سائلین کو پکڑ کے جو ہے وہ پروگرام کیے گئے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کی جو ہے نمائندگی کہیں پہ بھی موجود خاص طور پہ نہیں ہوئی اور نہ ہی کی گئی۔ ایون جو ہے وہ لوکل میڈیا کی جانب سے بلیک آؤٹ بھی کیا گیا اس دور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے میڈم یا کونسلیٹ آف میلان پاکستان یہ کر رہی ہے کہ جو میرے علم میں آیا ہے 25 یہ جو جولائی ہے 25 جولائی کو ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے میلان میں، اور وہ ایونٹ جو ہے وہ فیشن شو کا ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان فیشن شو میلان کونسلیٹ کروا رہی ہے، اور یہ کون سے سرکاری برانڈز ہیں جن کی کے حوالے سے یہ فیشن شو ہوگا، اور کون سی گورنمنٹ کی جو کمپنیز ہیں جو اس
فیشن شو میں جو ہے وہ اپنا برانڈ شو کریں گی میلان میں، اور اس کو ارینج جیسے کیا گیا ہے، یہاں پہ فیملیز کے پرابلم ہیں، یہاں پہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں کمیونٹی کے والدین کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، تو یہاں پہ اب میڈم جاتے جاتے جو ہے ایک شو ارینج کروا رہی ہیں، یا کونسلیٹ آف میلان جو ہے وہ ایک شو ارینج کروا رہی ہے، فیشن شو، جس میں باعزت لوگوں کے بچے جو ہے وہاں پہ ریمپ پہ جو ہے واک کریں گے۔ ملک زیادمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔